हमने पॉइंट बर्दाश्त टेकन, मेहताब, पॉइंट टेकन। डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। नाज़िया इलाही ने जो कुछ कहा इस्लाम को लेकर, पैगंबर मोहम्मद को लेकर, वो चीज़ें बिल्कुल गैर वाजिब हैं और पब्लिक में ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन जो देश का कानून है वो शरिया से चलता नहीं, देश का कानून तो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। तो अगर किसी महिला ने, किसी पुरुष ने अगर किसी धर्म के खिलाफ कोई बात कह दी, कोई टिप्पणी कर दी, तो उसका फैसला कोर्ट, कचहरी, एफआईआर और पुलिस के जरिए होना चाहिए था। ये भीड़ जो सर तन से जुदा के नारे लगा रही है, मैं कह रहा हूँ नाज़िया इलाही ने अगर हिंदू देवताओं के लिए भी कहा होता, हिंदू धर्म के लिए भी कहा होता, तो हिंदू रोड पर निकलकर गर्दन काटने की बात अगर करता तो वो भी गलत था। देश का कानून है, कानून के हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर नाज़िया इलाही ने गलत किया है तो उसको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और जो सख्त से सख्त सज़ा हो सकती है धार्मिक भावनाओं को भड़काने की, या फिर जो भी शिकायतें हैं, जो बता रहे हैं मेरे साथ जो बैठे हुए हैं मेहताब साहब, जो भी शिकायतें उनकी हैं, जो भी गलत बातें हुई, उसके हिसाब से तो कानून के हिसाब से फैसला होना चाहिए। ये पब्लिक सड़कों पर उतरकर सर तन से जुदा के जो नारे लगा रही है, ये जायज़ समझती हैं आप? नहीं अमित जी, देखिए बड़ा ये गंभीर विषय है। देखिए किसी भी धर्म के लिए बोलना, मैं अपने लिए, परंतु ये हमारे लिए दुखद बोलता है। इस प्रकार के जब विषय आते हैं तो हमें, क्योंकि हम किसी एक समाज को, एक धर्म के प्रतिनिधित्व हैं, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। मैं तो भाई को भी कहना चाहूंगी कि मेहताब भाई अभी जो बातें कह रहे थे कि ये औरत वो औरत, तो उनको भी यहाँ शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जब उन्हें बुरी लग रही है तो किसी के लिए भी ऐसे आप शब्द ना बोलें। और निश्चित रूप से देखिए, जो भारत है वो शरिया कानून से नहीं चलता, वो संविधान से चलता है। मैं ये देखिए, बार बार ऐसे बयान होते हैं। तो आज नाज़िया इलाही के को सर से तन जुदा करने की बात कर रहे हैं, तन से सर जुदा करने की बात कर रहे हैं। ये इस प्रकार का जो दंगे फैलाए जा रहे हैं, रोड पे भीड़ बढ़ाई जा रही है। मैं कह रही हूँ कि कन्हैया लाल ने क्या किया था, या कमलेश तिवारी ने क्या किया था, या उत्तम नगर के तरुण ने क्या किया था, या खोड़ा के सूर्य ने क्या किया था। तो इस प्रकार की ये जो सोच है, निश्चित रूप पे जो उन्होंने किया उसकी सजा मिलेगी। उसकी सजा, अगर किसी ने गलत किया है, किसी के लिए कुछ गलत विवादित बयान दिया है, तो उसकी न्यायालय है ना, उसके लिए कोर्ट है ना। अगर उसके लिए इस प्रकार अपराध को मिटाने के लिए स्वयं अपराधी बन जाए तो ये कहाँ का काम है। और निश्चित रूप से जितने भी कार्य हुए हैं, मैं तो ये मानती, मेहताब भाई इतनी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, जब हिंदू धर्म गुरु, हिंदू देवी देवताओं के बारे में इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं तो तब कोई भी आगे नहीं आता। ये आप, क्योंकि ये हमारी भी कमी है, क्योंकि हम रोड पे नहीं जाते, हम इस प्रकार के कोई कार्य नहीं करते हैं। ये सिर्फ भय फैलाते हैं। ये निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्य कर चुके हैं। और सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व से इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं। और जो आपने अभी बताया था तरकीब लबैक, जो सर तन से जुदा कर, सॉरी जी जी, सर तन से जुदा का जो नारा दिया गया था, वो भारत में सबसे ज्यादा लागू पूरा। मुझे नहीं पता कि जो ये नाज़िया इलाही मेरी भी जानकार है, मैं मिली हूँ, ये जो बयान देती हैं, ठीक है, उनकी अपनी अभिव्यक्ति है, जो अपनी बात करने की, जो उन्होंने पढ़ा है, जो सीखा है, वो बात को बताती हैं। कई बार कोई भी व्यक्ति जोश में होश खो देता है, परंतु ये कौन सा न्याय है कि सड़क पर उसको सर से तन से जुदा कर दिया जाएगा। और मैं तो नाज़िया इलाही को भी कहना चाहूंगी कि कभी भी इस प्रकार की चीजें ना करें। नुपुर वाले केस को ही देख लीजिए, कोई साथ नहीं देगा, ना कोई नेता देगा, ना अभिनेता देगा, ना कोई जनता देगी। ये आपके ऊपर ही आएगा, कोई भी है, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुस्लिम हो, ये कोई साथ नहीं देने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा जोश में कुछ ऐसी बात ना कहें कि आपकी जान पर बन आए। निश्चित रूप से ये जो हमारे बैठे हुए मेहताब भाई, इनको कहना चाहूंगी कि आपको लाखों लोग सुनते हैं, लाखों लोग मानते हैं, तो आपको भी एक अच्छा संदेश यहाँ से देना चाहिए। किसी मुद्दे पर अगर हम बात करते हैं तो उसके सॉल्यूशन की बात करें। उसको रोड पे क्या करना चाहिए, पीटना चाहिए, मारना चाहिए, वो बाद की बात है, परंतु आप एक ऐसा संदेश दें कि एक समाज में अच्छा संदेश जाए। बहन जी, मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। मेहताब जी, एक सवाल मेरा, मेहताब जी एक सवाल मेरा भी है। मेरा एक सवाल था, उसके बाद जी। आप इनका सवाल दे। मेहताब, जैसे कि कन्हैया लाल जो थे, उनकी गर्दन दिन दहाड़े काट दी मुस्लिम युवकों ने, उमेश की हत्या कर दी। इसके अलावा मंदिरों में मांस फेंकने की घटनाएं आपको पता ही है, और देवी देवताओं पर टिप्पणियां दक्षिण भारत में बहुत सारे मुस्लिम जो लीडर्स थे उन्होंने भी की, और हमारे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के अलावा बहुत सारे ऐसे इस्लामिक स्कॉलर थे जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं के लिए टिप्पणियां की हैं। तो शरिया के हिसाब से उनका क्या इलाज होना चाहिए? जैसे आपने बोला कि पैगंबर मोहम्मद के लिए इन्होंने कहा नाज़िया, तो आपने कहा कि शरिया के हिसाब से होना चाहिए, गर्दन काट देनी चाहिए। लेकिन उन मुसलमानों का क्या किया जाए जिन्होंने सेम कायदा, सेम
सलीका, सेम तरीका हिंदू देवी देवताओं के लिए अपनाया? सेम पाप किया है। हाँ, सेम पाप क्या जी बताइएगा? देखिए, आपने जो बात कही ना, मैं आपको चैलेंज करके बोलता हूँ, किसी मुसलमान उलेमा का, किसी मुस्लिम धर्म